Hello students, today we are going to learn about tenses. Before that I will introduce myself, Vinita. I am going to be your teacher here. In the tenses we are going to learn about so many things. So as we all know there are three parts of tenses, present tense, past tense and then the future tense. ये हम सभी को पता होता है. These are the main types of the tenses and after that in main types के four sub types आते हैं. Those are indefinite tense or you can call it simple tense. After that the continuous tense, then the perfect tense and then perfect continuous tense. ओके तो इन सभी टेंसेस को हम अपने टाइप्स के साथ जोड़ेंगे. लाइक द प्रेजेंट टेंस अगर हमने ले लिया तो प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, present perfect tense and then the present perfect continuous, and same thing goes with the past tense and the future tense. So each tense has total 4 subtypes, so 4 into 3, so you'll have total 12 tenses to learn. Okay, यहाँ पे एक सेम चीज मैंने दी हुई है कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, ये इनके सब टाइप्स है, तो आपको सभी को यहाँ पे ज्वाइन करना है एंड देन यू विल हैव टोटल 12 टेंसेस इन योर हैंड. ओके, तो जैसे कि अभी हमने देखा 12 टेंसेस है जिनमें से सबसे पहला हमारा आ जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस वैसे तो थोड़ा वास्ट टॉपिक है, तो आज हम सिर्फ इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके, तो कोई भी टेंस अगर हमें पढ़ना है तो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू नो इज हाउ टू यूज पर्टिकुलर टेंस. कोई भी टेंस कैसे यूज करना है वो हमें पता होना ज्यादा जरूरी होता है. दैट्स व्हाई I am going to tell you this sentence structure of the simple present tense and then we will move forward to how to use it and when to use it and anything else. Okay, तो how to use में हम देखेंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर आएगा दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट. बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, इसमें ना ज्यादा कुछ आपको ऐड करना है ना कुछ रिमूव करना है. सबसे सिंपल फॉर्मूला अगर कोई टेंस का है तो दैट इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस, नेम ही आ जाता है. ओके, सो एग्जांपल ले लेते हैं हम. आई राइट अ लेटर, मैं लेटर लिखती हूँ. तो यहाँ पे आई हो गया सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मतलब जो कोई काम करता है दैट इज द सब्जेक्ट. आफ्टर दैट राइट हमारा आ गया वर्ब, जो काम हम करते हैं, जो एक्शन हम लेते हैं दैट इज वर्ब. सो हियर एक्शन इज राइट एंड जिस चीज पे एक्शन होती है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे. सो राइटिंग की एक्शन हो रही है लेटर पे, सो दैट्स व्हाई लेटर इज योर ऑब्जेक्ट. ओके, आई होप आपको हाउ टू यूज या फिर आपको ये जो स्ट्रक्चर है ये अच्छे से समझ आ गया होगा. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड. ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हाउ टू यूज देख लिया, अभी हमें व्हेन टू यूज देखना है. तो व्हेन टू यूज में फर्स्ट यूज इसका होता है हैबिचुअल एक्शंस के बारे में बताने के लिए. हैबिचुअल एक्शंस, हैबिट का मतलब होता है आदत, और हैबिचुअल एक्शंस मींस आदत अनुसार हम जो जो चीजें करते हैं उन्हें हम हैबिचुअल एक्शंस बोलेंगे. तो अभी इसके एग्जाम्पल देखने से पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर करना चाहूंगी. आदत का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई चीज करते हैं, व्हेनेवर वी डू समथिंग, ये अलग हो जाता है. लेकिन कोई चीज होती है जो हम हर रोज करते हैं लेकिन बीच बीच में कभी कभी गैप हो जाता है या बहुत दिनों का गैप हो जाता है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि किसी किसी को कोई भी चीज की आदत है या हमें आदत है. तो जो हैबिचुअल एक्शंस होती है इट इज नॉट नेसेसरी कि आप वो डेली परफॉर्म करो. इट्स जस्ट दैट कि ये आपकी आदत है. अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे. आई ऑलवेज टेक माई कॉफी विदाउट शुगर, मैं हमेशा अपनी जो कॉफी है वो शुगर के बिना लेती हूँ, विदाउट शुगर. तभी ये भी हो सकता है कि कल परसों जब भी मैं कहीं जाऊंगी, बाहर जाऊंगी, वहां पे मुझे अगर शुगर भी मिलती है कॉफी में तो मैं शायद पी भी लूंगी. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब मेरी हैबिट क्या है, मेरी आदत क्या है कि मैं विदाउट शुगर ही कॉफी लेती हूँ. ओके, आफ्टर दैट यू मीट मी एट स्कूल एवरी डे, तुम मुझे स्कूल में हर रोज मिलते हो या फिर मिलती हूँ. ओके, तो अभी यहाँ पे आपको देखना है कि स्कूल जो होते हैं वो कभी कभी ऑफ हो जाता है, नेशनल हॉलीडेज होते हैं हमारे, संडेज आ जाते हैं, सैटरडेज आ जाते हैं, फिर भी ये आदत है कि कोई तो आपको स्कूल में रोज मिलता है या मिलती है. सो दैट्स व्हाई ये भी हैबिचुअल एक्शन ही हो गई. ओके, आप स्ट्रक्चर के यहाँ पे भी ध्यान दीजिए कि सब्जेक्ट आ जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है और बाकी आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है. ओके, देन स्कूल बिगिंस एट 10 o'clock, स्कूल जो है वो 10 बजे स्टार्ट हो जाता है. ओके, तो स्कूल बिगिंस एट 10 o'clock, कभी कभी ये चेंज भी हो सकता है लेकिन आदत क्या है 10 बजे स्टार्ट होता
उठता है। आफ्टर दैट मोहन गेट्स अप एट 5 o'clock एवरी डे। मोहन जो है वो हमेशा या हर रोज 5 बजे उठता है। तो अगेन मोहन सब्जेक्ट हो गया, गेट्स अप ये हमारा गेट जो है वर्ब हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और बाकी हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। आफ्टर दैट माई ब्रदर ऑफ्टन गोज टू वॉच मूवी। मेरा भाई हमेशा मूवी देखने के लिए जाता है। सबका हैबिचुअल एक्शन में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हम ऑफ्टन, एवरी डे या फिर टाइम वगैरह जो है वो मोस्टली या देखो यहाँ पे ऑलवेज भी है, तो ये चीजें हम यहाँ ऐड करते हैं क्योंकि हैबिट हम वैसे ही बताते हैं कि हमेशा, हर रोज, कई बार, लाइक दैट। ओके, अभी हम नेक्स्ट चीज पे जाएंगे। हमें यहाँ पे एक रूल ध्यान में रखना है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल यू कैन से इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। व्हाट इज दैट? व्हेनेवर द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, जब भी कोई सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है हम वर्ब को एस या ईएस लगा देते हैं। ये रूल सिर्फ आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही अप्लाई करना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट। ओके, तभी यहाँ पे देख लीजिए, आई होता है हमारा। ओके, आई का प्लूरल अगर हम करते हैं तो वो हो जाता है वी। उसके बाद आ जाता है यू। यू का प्लूरल हम यू ही रखते हैं, तू बोलो या तुम बोलो, यू ही रहता है, राइट। उसके बाद ही, शी और इट आ जाता है, राइट। कोई लड़का है, लड़की है, कोई चीज है या फिर कोई एनिमल है जिसका जेंडर हमें नहीं पता, उसके लिए हम इट का यूज करते हैं। और इन सभी को प्लूरल फॉर्म में हम दे का यूज करते हैं, वे करके, राइट। तो अभी देखिए, आई हो गया या फिर वी हो गए, ये हम खुद के लिए बोलते हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन। ओके, उसके बाद हम जिससे बात करते हैं, जो इंसान हमारे सामने होता है, उसे हम या तो तू बोलेंगे या तुम बोलेंगे, तो ये हमारे सामने वाला इंसान है, दैट्स व्हाई इट इज सेकंड पर्सन। और हम दोनों मिलके जिस इंसान के बारे में बात करते हैं उसे हम बोलेंगे थर्ड पर्सन। दैट पर्सन इज अ थर्ड पर्सन। वो हम में से कोई नहीं है, दैट्स व्हाई तीसरा व्यक्ति है, दैट इज अ थर्ड पर्सन। तो ही, शी, इट हो गया, या किसी का नाम आप ले लीजिए, कोई भी नाम आप ले सकते हो, जैसे मेरा नाम हो गया विनीता, राइट। या फिर आप दिस दैट जो हम यूज करते हैं ये ले लेंगे, ये भी थर्ड पर्सन ही है, ये आई या यू में तो कंसीडर नहीं हो सकता। तो ये जो होते हैं ये हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। हमारा रूल क्या है कि जो सब्जेक्ट है वो अगर थर्ड पर्सन है और सिंगुलर भी होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, इस वजह से दे के लिए ये रूल अप्लाई नहीं होगा। ही, शी, इट, किसी का नाम आ जाए, दिस दैट आ जाए, या फिर हम वन बोलते हैं, किसी एनिमल का नाम ले लीजिए, डॉग ले लीजिए, कुछ भी अकेला और थर्ड पर्सन हो, तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब को एस या ईएस लगाते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए हम फिर से लास्ट स्लाइड पे जाएंगे। व्हाट वाज द एग्जाम्पल? ओके, तो देखिए यहाँ पे स्कूल का एग्जाम्पल है, स्कूल बिगिंस एट 10 o'clock। अभी स्कूल जो है वो मैं तो स्कूल नहीं हूँ, आप भी स्कूल नहीं हो, तो हम दोनों मिलके इसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट। वी बोथ आर टॉकिंग अबाउट समवन, समवन या समथिंग, सो ये हो गया थर्ड पर्सन। और मैंने एक ही स्कूल के बारे में बोला है तो ये सिंगुलर भी हो गया, तो दैट्स व्हाई मैंने वर्ब को एस लगा दिया। तो स्कूल बिगिंस एट 10 o'clock। आफ्टर दैट अगेन नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाएंगे हम। मोहन गेट्स अप एट 5 o'clock एवरी डे। मोहन जो है वो हमेशा, हर रोज 5 बजे उठता है। ओके, अभी गेट को देखो, मैंने एस लगा दिया क्योंकि मैं मोहन नहीं हूँ, आप भी नहीं हो, एंड वी बोथ आर टॉकिंग अबाउट मोहन, तो मोहन हो गया थर्ड पर्सन और ये अकेला ही है, तो गेट को हमने एस लगा दिया। सेम थिंग नेक्स्ट सेंटेंस पे जाएंगे हम। माई ब्रदर ऑफ्टन गोज टू वॉच फिल्म। मेरा भाई हमेशा फिल्म देखने के लिए जाता है, ऑफ्टन, हमेशा। ओके, अभी मेरा भाई, अभी मैं तो मेरा भाई नहीं हूँ, आप भी मेरे भाई नहीं हो, तो हम दोनों मिलके मेरे भाई के बारे में बात कर रहे हैं। ये मेरा रिलेशन भी है, फिर भी ये थर्ड पर्सन ही है अभी के लिए बात करते वक्त, सो दैट्स व्हाई इसके लिए भी हमने गो को ईएस लगा दिया। So this is how this rule works. So whenever the subject is third person singular, the verb ends in s or es. I hope it is clear to you. Okay. तो अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट यूज हमने देखा कि हैबिचुअल एक्शंस के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं
फर्स्ट यूज हमने देख लिया कि हैबिचुअल एक्शन के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। देन हम फैक्ट्स के लिए भी इसका यूज करेंगे। फैक्ट्स मतलब ऐसी चीजें जो कभी चेंज नहीं होती। जैसे कि देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन जो है वो ईस्ट में राइज होता है। अभी सन थर्ड पर्सन है तो हमने राइज को एस ई एस के रूल के हिसाब से ई एस लगा दिया, और ये फैक्ट भी है, इस वजह से इसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोला। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोला। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये चीज कभी चेंज नहीं होने वाली, ये फैक्ट है। कल भी सूरज ईस्ट में ही राइज होता था, आज भी होता है, कल भी होगा, आने वाले कल में भी होगा। तो ये चीजें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करके बोलेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। द गंगा गंगा राइजेस इन द हिमालयाज एंड फ्लोज इन द बे ऑफ बंगाल। तो गंगा जो है वो हिमालय से स्टार्ट होती है, वहां से राइज होती है और जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, उस तरफ वो फ्लो होती है। तो ये भी फैक्ट ही है, right? This is also the fact. So that's why we are going to use simple present tense while telling this thing. अभी गंगा भी है, थर्ड पर्सन है, हम में से कोई गंगा तो है नहीं, तो थर्ड पर्सन हो गई गंगा, अकेली भी है, दैट्स व्हाई हमने वर्ब को एस और एस का रूल लगा दिया। देन श्रीलंका लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया। श्रीलंका इंडिया के साउथ साइड में है, दिस इज ऑल्सो द फैक्ट, दैट्स व्हाई हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में बता दिया। आफ्टर दैट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द घूमती है, रिवॉल्व करती है। तो अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा के हमने ये सेंटेंस बोला, बिकॉज इट इज ऑल्सो द फैक्ट। देन द इवनिंग सन कास्ट लॉन्ग शैडो। जो इवनिंग का जो सन होता है, मतलब शाम के वक्त सन जो होता है वो लंबी लंबी शैडो दिखाता है, so that's why cast is there. The evening sun cast long shadow. शाम का जो सन होता है वो बड़ी बड़ी शैडोज दिखाता है। तो कास्ट, इसके लिए हम वर्ब यूज करते हैं। कास्ट को एस लगा दिया क्योंकि सन के बारे में बात हो रही है, हम में से कोई सन नहीं है, सो इट इज थर्ड पर्सन, और ये फैक्ट भी है, सो दैट्स व्हाई इट इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, अभी हम जाएंगे नेक्स्ट थिंग की तरफ। आई होप आपको फैक्ट कैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताएंगे वो समझ आ गया होगा। देन सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज एक और तरह से होता है, दैट इज टू एक्सप्रेस अ प्रेजेंट और एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो कोई भी चीज है जिसकी प्रेजेंट स्टेट क्या है वो बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल, तरुण वर्क्स इन अ बैंक। तरुण जो है वो बैंक में काम करता है। तो अभी इसकी प्रेजेंट स्टेट क्या है कि वो बैंक में काम करता है, सो दैट्स व्हाई हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करके ये बता दिया। ओके, राइस कॉस्ट ₹45 kg इन माई टाउन। मेरे टाउन में राइस जो है वो 45 kg पर किलो मिलता है। ओके, मतलब उसकी कीमत होती है 45 kg। तो ये भी प्रेजेंट स्टेट है, ये कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट में ये क्या है, 45 kg है, 45 रुपीज पर केजी है, राइट? तो दैट्स वाई हमने इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया। आफ्टर दैट, एक्सप्रेस ट्रेन डोंट स्टॉप एट दिस प्लेस। एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो यहाँ पे नहीं रुकती। तो हमें पता है एक्सप्रेस ट्रेन जो होती है वो जंक्शन पे रुकती है, तो जहाँ पे जंक्शन नहीं है वहां पे वो नहीं रुकेंगी। तो दिस इज द प्रेजेंट स्टेट, एग्जिस्टिंग स्टेट। तो दैट्स व्हाई इसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में बता दिया। वी डोंट वांट टू गो देयर, हमें वहां नहीं जाना है, ये हमारी विश है कि हमें वहां नहीं जाना है। तो ये प्रेजेंट स्टेट है कि ये हमें नहीं करनी है कोई चीज, ये प्रेजेंट स्टेट है। दैट्स व्हाई हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर लिया। नेहा डजंट प्ले फुटबॉल नाउ। नेहा जो है वो अभी फुटबॉल नहीं खेलती, मतलब वो पहले खेलती होगी या फिर फ्यूचर में भी खेलेगी, बट राइट नाउ वो नहीं खेलती। कोई भी प्रॉब्लम हो, डजेंट मैटर, लेकिन अभी खेलती है या नहीं खेलती है, दिस इज द प्रेजेंट स्टेट, राइट? सो अभी वो नहीं खेलती, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने बता दिया, नेहा डजंट प्ले फुटबॉल नाउ। ओके, so to express a present or existing state of affairs we use simple present tense. Next, okay, एक रूल अभी यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि while making negative sentences we use do not और don't। do not का ही शॉर्ट फॉर्म don't होता है, या फिर does not या doesn't का यूज हम करते हैं। ओके,
तो अभी डू नॉट और डज नॉट हमारे पास दो ऑप्शंस हो गए, तो कौन किसके साथ यूज होता है वो हम देखेंगे। तो डू नॉट और डोंट हम यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्लूरल के साथ, मतलब दे के साथ, या फिर ज्यादा कोई थर्ड पर्सन अगर ज्यादा हो, लाइक जैसे देखो पीपल, ये ज्यादा हो गए लेकिन पर्सन हो गया एक ही है, राइट। तो इस तरह से ये रूल चेंज होता रहेगा। ओके, अभी डज नॉट या डजंट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, मतलब जिसके साथ एस का रूल हम लगाते हैं उसी के साथ हम डज नॉट का यूज करते हैं, क्योंकि डू को अगर हम ईएस लगाते हैं तो ये डज बन जाता है, मतलब ऑलरेडी ये रूल यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। ओके, लेकिन जब आप डज नॉट या डजंट का यूज करते हो तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, आफ्टर यूज of does or doesn't we cannot use as is in the end of the verb, मतलब अगर हम does या doesn't का यूज कर लेते हैं कहीं पे तो उसके बाद अगर verb आता है तो उसे एस या yes का रूल हम अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, हम पिछले स्लाइड पे एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था, आपने ध्यान दिया या नहीं आई डोंट नो। लास्ट एग्जांपल था नेहा डजंट प्ले फुटबॉल नाउ, नेहा जो है वो अभी फुटबॉल नहीं खेलती। अभी देखो डज लगा दिया, नॉट भी नेसेसरी नहीं है, सिर्फ डज भी लगता है, तो ये जो है वर्ब हमारा इसे एस या ईएस हम नहीं लगाते। ओके, क्यों नहीं लगाते, अभी मैंने आपको बोला कि डू को अगर ईएस लगाते हैं तो डज बन जाता है, तो हमारी जो कंडीशन है ऑलरेडी फुलफिल हो जाती है। दैट्स वाई आगे आने वाले वर्ब को एस या ईएस लगाने की हमें कोई जरूरत नहीं होती। ओके, और एग्जांपल्स में यहाँ पे आपके लिए लिखती हूँ, जैसे देख लीजिए। अभी वो स्कूल जाता है, ओके, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, हैबिचुअल एक्शन है, थर्ड पर्सन है तो वर्ब को एस एस लगा दिया, लेकिन इसका नेगेटिव अगर मैं करूंगी, ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता, ये भी हैबिचुअल एक्शन हो सकती है, कोई नहीं जाता स्कूल, या किसी ना किसी की तो आदत होती ही है, राइट। तो डू को ईएस लग गया, डज बन गया, तो आगे की वर्ब को हमें ये रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, इस वजह से गोज का गो हो गया। ओके, तो डज के बाद हम वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म जो है वही यूज करेंगे। ओके, so you have to keep this rule in your mind always. okay okay, और एक यूज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का करते हैं, इंपेरेटिव मूड अगर होता है, इंपेरेटिव मूड इन द सेंस कि कोई कमांड अगर आप देते हो, रिक्वेस्ट करते हो, ऑर्डर देते हो या एडवाइस देते हो, अभी प्रेजेंट में अगर ये चीजें आप करते हो तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल स्टॉप द कार, कार रोको, दैट इज द कमांड। देन प्लीज कम हियर, ये रिक्वेस्ट होगी। वर्क हार्ड, एडवाइस हो गई। डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, ये ऑर्डर हो गई, ये एडवाइस भी हो सकती है, ये हमारे टोन पे डिपेंड करता है। ओके, नेवर लाई, ये एडवाइस हो गई, ये ऑर्डर भी हो सकती है, हमारे टोन पे डिपेंड करता है, हम चिल्ला के बोलेंगे तो ऑर्डर हो जाएगी, समझा के बोलेंगे तो एडवाइस हो जाएगी। ओके, अभी आपने इंपेरेटिव मूड जब हम दिखाते हैं तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम जनरली कमांड वगैरह देते हैं, तो देखो स्टॉप द कार का मीनिंग होता है कार रोको, तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं कार रोको, तुम कार रोको, ऐसे हम नहीं बोलते। दैट्स वाई यू की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे यू ऑलरेडी कंसिडर हो जाता है कि यहाँ पे यू ही होगा। You stop the car, you please come here, you work hard, you do not pluck the flower, you never lie, तो ये you की यहाँ पे नीड नहीं है। That's why विदाउट सब्जेक्ट हम ये imperative mood के sentences बनाते हैं। Okay, I hope it is clear to you. अभी कुछ ट्रिक्स हम देखेंगे कि फर्स्ट ट्रिक है whenever sentence start with here or there, तो अभी आपको fill in the blanks के समझो कोई एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए आगे, तो देखो हियर और देयर से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हियर और देयर के बाद इमीडिएट अगर कोई वर्ब आता है तो उसे हम फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं, मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रखते हैं। ओके, सो हियर, तो टीच का माय अंकल है तो ये थर्ड पर्सन है, तो टीच का टीचेस हो जाएगा, सो आंसर विल बी हियर टीचेस माय अंकल। देन हियर माय फ्रेंड, फिर से थर्ड पर्सन है और सिंगुलर भी है, तो हियर कम्स माय फ्रेंड। देन हियर हर पेरेंट,
अगेन पेरेंट ही है, एक ही है, राइट, सिंगुलर ही है, पेरेंट्स नहीं बोला है मैंने। अगर मैं एस लगा देती तो ये पेरेंट्स हो जाता, लेकिन मैंने क्या लिखा है, पेरेंट ओनली। तो देयर गोज हर पेरेंट्स। ओके, तो हियर और देयर से सेंटेंस स्टार्ट हो गया और उसे वर्ब लगा दिया, तो उसे हमें फर्स्ट फॉर्म में ही लिखना है और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको उसमें चेंजेस करने हैं। ओके, नेक्स्ट ट्रिक पे हम जाएंगे। इफ एनी सेंटेंस स्टार्ट विथ ब्लैंक स्पेस, तो अगर कोई सेंटेंस ब्लैंक स्पेस से स्टार्ट होता है, तो एक्चुअली यहाँ पे अगर कोई सेंटेंस है जो ब्लैंक स्पेस से स्टार्ट होता है और वहां पे आपको ब्लैंक फिलअप करनी है और आगे वर्ब दिया हुआ है, तो वर्ब अगर स्टार्टिंग में लगता है तो ये तो इंपेरेटिव मूड हो जाता है। अभी हमने देखा कि सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली वर्ब यूज करते हैं हम। फॉर्मूला क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, V1 है प्लस ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट अगर निकल जाए तो वर्ब और ऑब्जेक्ट ही बचता है, राइट। तो दैट्स वाई अगर सब्जेक्ट नहीं है तो ये इंपेरेटिव मूड का ही सेंटेंस होता है, और इंपेरेटिव मूड हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के टेंस का यूज करके ही बोलते हैं, तो दैट्स वाई ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। तो कॉल द डॉक्टर, तो अभी सब्जेक्ट हमने क्या कंसीडर किया है, यू, एवरी टाइम, राइट, इंपेरेटिव मूड में। तो यू के साथ वर्ब को एस का रूल अब अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अप्लाई होगा। तो कॉल द डॉक्टर, कम विद अस। अभी नॉट इनवाइट है, तो अभी नॉट इनवाइट देम तो नहीं बोलेंगे, हमने अभी सीखा कि एक तो हम डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज करते हैं, राइट। तो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो डज नॉट का यूज होता है, लेकिन इंपेरेटिव मूड में तो यू आता है विच इज सेकंड पर्सन, सो डज नॉट तो नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा डू नॉट। तो डू नॉट या फिर शॉर्ट फॉर्म में हम डू नॉट का डोंट करेंगे, तो डोंट इनवाइट देम। ओके, आई होप आपको ये ट्रिक भी समझ आ गई होगी। देन अभी कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना होता है, मतलब आपको हिंट मिल जाती है कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। जैसे कि एवरी डे हो गया, एवरी नाइट, एवरी मंथ, एवरी ईयर एक्सेट्रा। देन ऑफ्टन, रेगुलरली, ओकेजनली, सेल्डम, जनरली एक्सेट्रा, या फिर वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स एक्सेट्रा। तो ये मोस्टली क्या दिखाते हैं, हैबिट दिखाते हैं, हमेशा होने वाली चीज है, या फिर हर रोज होने वाली चीजें, हर रात होने वाली, हर मंथ होने वाली चीजें है, या एक बार दो बार होने वाली जो चीजें होती हैं वो हैबिट ही मोस्टली दिखाती है। तो दैट्स वाई इनके साथ भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो जब भी किसी सेंटेंस में आपको ऐसे ऑफ्टन, जनरली ऐसे वर्ड्स दिख जाते हैं, उस वक्त आपको समझ जाना है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो सकता है। ओके, तो जैसे देखो, वी ऑफ्टन डैश डैश लीव फॉर स्कूल एट 7, मतलब हम हमेशा स्कूल के लिए 7 बजे निकलते हैं। तो अभी लीव का कौन सा फॉर्म आएगा, अभी अब तक तो आपको समझ आ गया होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, दैट्स वाई यहाँ पे आ जाएगा लीव। वी ऑफ्टन लीव फॉर स्कूल एट 7। देन शी जनरली डैश डैश टू अटेंड पार्टीज, नॉट लाइक है, मतलब उसे जनरली पार्टीज अटेंड करना पसंद नहीं है, पार्टीज अटेंड करना पसंद नहीं है। अभी नॉट लाइक डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। शी है, तो अभी आपको ही सोचना है डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा, तो बट ऑफकोर्स शी है तो थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे डज नॉट लाइक आ जाएगा। सो शी जनरली डज नॉट लाइक टू अटेंड पार्टीज। आफ्टर दैट जनरली फादर डैश डैश द कार, अभी फादर ड्राइव आएगा या ड्राइव आएगा, अभी मैं तो फादर नहीं हूँ और आप भी नहीं हो, तो फादर तो थर्ड पर्सन हो गए, तो ये आ जाएगा हमारा ड्राइव। ओके, जनरली फादर ड्राइव द कार, सो ज्यादातर पापा जो है वो कार चलाते हैं। ओके, आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अभी यूनिवर्सल फैक्ट्स, ये तो हमने पहले भी पढ़ा कि यूनिवर्सल फैक्ट्स या फिर ओनली फैक्ट जब हम बताते हैं तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो एग्जांपल्स देख लेंगे, द सन डैश डैश इन द वेस्ट, सन जो है वो पश्चिम में सेट होता है, तो सन है थर्ड पर्सन हो गया तो सेट को एस लग जाएगा, तो सन सेट्स इन द वेस्ट। फायर डैश डैश एवरीथिंग, ये भी यूनिवर्सल फैक्ट है कि आग जो है वो सब कुछ बर्न कर देती है, सब कुछ जला देती है। तो अभी आग जो है वो भी थर्ड पर्सन ही है, हम में से तो कोई आग नहीं है, और आग का प्लूरल ही नहीं होता, तो इसे हम सिंगुलर की तरह ही ट्रीट करेंगे।
प्लूरल नहीं होता, मतलब कि फायर का हम फायर्स नहीं बोलते, ओके। ज्यादा आग है ऐसे हम नहीं बोलते, सिर्फ आग है ऐसे बोलेंगे, राइट। सो दैट्स व्हाई फायर बर्न्स एवरीथिंग, ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा। देन सोल नेवर, तो भी सोल मतलब आत्मा, एक ही सोल के बारे में बात की है, तो फिर से सेम रूल अप्लाई हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस तो है ही क्योंकि ये यूनिवर्सल फैक्ट है, और एस का रूल है क्योंकि सोल जो है वो अकेली है और हम में से कोई सोल नहीं है, ये थर्ड पर्सन, सो सोल नेवर डाइज, ओके। देन कुछ स्पॉट द एरर के एग्जांपल्स देख लेंगे हम। तो फर्स्ट देख लेंगे, न्यूज़पेपर्स टोल्ड डैश, ये हमारा ए हो गया, ओके। न्यूज़पेपर्स टोल्ड अस अबाउट द इवेंट्स दैट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी आपको सोचना है यहाँ पे एरर है या नहीं है। आपको क्या करना है, कुछ देर के लिए वीडियो पॉज करके आप एक दो बार सेंटेंस को पढ़िए और अनपॉज करके फिर आंसर आप देख सकते हो, ओके। सो पॉज द वीडियो, ओके। तो अभी आंसर देख लेंगे। न्यूज़पेपर्स टोल्ड अस अबाउट द इवेंट्स दैट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अभी इन्होंने क्या बोला है, न्यूज़पेपर जो है वो हमें उन इवेंट्स के बारे में बताते हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में होते हैं, राइट। तो अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये तो फैक्ट है ना कि न्यूज़पेपर जो है वो हमें सारी चीजें बताते हैं, तो फैक्ट तो हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करके बोलेंगे, राइट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करके। तो यहाँ पे टोल्ड जो है वो तो रॉन्ग आ गया, यहाँ पे टेल आना चाहिए था, राइट। यहाँ पे टेल्स भी नहीं आएगा, ओके। टेल ही आएगा सिर्फ, क्यों, क्योंकि न्यूज़पेपर्स बोला है, सिर्फ न्यूज़पेपर नहीं बोला है, तो यहाँ पे आ जाएगा टेल। न्यूज़पेपर टेल अस अबाउट द इवेंट्स दैट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओके। सो एरर है ए में, सो दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट, Here is coming my friend, said Manju when she was anxious. यहाँ पे एरर है या नहीं है, पॉज करिए वीडियो और ट्राई टू आंसर इट। आई एम गिविंग द आंसर नाउ, ओके। तो हियर अभी हमने रूल पढ़ा कि हियर से अगर स्टार्टिंग होती है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, तो हियर इज कमिंग माई फ्रेंड नहीं आएगा, हियर कम्स माई फ्रेंड आएगा, सो दैट्स वाई ए में एरर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम। Whenever we have a puncture, she just sits and read a book while I change the tire. तो जब कभी भी पंक्चर होता है तो वो सिर्फ बैठती है और बुक रीड करती है जब तक मैं टायर चेंज करता हूँ या फिर करती हूँ। सेम थिंग, डू द सेम थिंग, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर, ओके। अभी आंसर देख लेंगे। तो जब भी, ये तो हैबिट हो गई कि जब भी टायर पंक्चर होगा तब की हैबिट है कि वो सिर्फ बैठती है और बुक रीड करती है। लेकिन देखिए, शी जस्ट सिट्स, तो यहाँ पे तो एस का रूल अप्लाई कर दिया, लेकिन एंड रीड बोल दिया, एस लगाना रह गया, इट मीन्स सी में एरर है, सो आंसर इज सी, ओके। तो शी के लिए ही दोनों वर्ब है, तो दोनों का एस और एस का रूल अप्लाई होना चाहिए था, लेकिन रीड को वो अप्लाई नहीं हुआ, सो दैट्स व्हाई सी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। Adarsh hopes to become an officer after he complete his higher education. Pause the video, try to answer. अभी आंसर देख लेंगे। आदर्श होप्स टू बिकम एन ऑफिसर आफ्टर ही कंप्लीट हिज हायर एजुकेशन। आदर्श जो है वो होप करता है कि उसका एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो ऑफिसर बनेगा। तो यहाँ पे आदर्श होप्स टू बिकम, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन ऑफिसर आफ्टर ही कंप्लीट, तो कंप्लीट आ गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कंप्लीट्स, राइट। दैट्स वाई बी में एरर है, after he completes his higher education, okay. Next one, every day she tries to look forward and forget her past because she wants to become a good person. तो हर रोज वो आगे देखती है और जो उसका पास्ट है उसे भूलने की कोशिश करती है क्योंकि उसे जो है वो अच्छा इंसान बनना है। पॉज द वीडियो, ट्राई टू आंसर। तो अभी आंसर देख लेंगे। एक्चुअली यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है,
एवरी डे शी ट्राइज, रूल अप्लाई किया है, टू लुक फॉरवर्ड एंड फॉरगेट हर पास्ट बिकॉज शी वॉन्ट्स टू बिकम अ गुड पर्सन. वॉन्ट को भी एस लगा दिया, राइट? सो देर इज नो एरर इन दिस sentence. So there is no error. Okay. So this was our last question. I hope you have understood the simple present tense. Okay. सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको समझ आ गया होगा, मैं होप करती हूँ. इसी के साथ आपको थर्ड पर्सन का रूल समझ आना बहुत इंपॉर्टेंट था इस टेंस में. आई होप आपको वो भी समझ आ गया होगा. So we will meet in the next video. Till then, thank you.